आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं के मास न्यूज में कमलेश कुमार। आज उपस्थित हूँ जनपद बलिया के काकवाईनार के क्षेत्र में जो बाबा रामदास सूरजदेव फार्मेसी एलोपैथ फार्मेसी कॉलेज है, वहाँ पे आए हैं। यहाँ के जो व्यवस्थापक जो शिवेंद्र बहादुर सिंह हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या यहाँ पे सुविधाएं हैं और बच्चों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। तो ये सारी बातों पर बात करके आपको दिखाते हैं और सारी जानकारी आपको देते हैं। बहादुर सिंह, प्रदेश महासचिव सुभाषपा और बाबा व्यवस्थापक बाबा रामदेव गुरु कॉलेज। देखा जाए कि सर बहुत दिनों से आप सुभाषपा में लगे हुए हैं, इस किस चुनाव को लेकर के आप तैयारी में चल रहे हैं? अब देखिए, हम लोग स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में एक पार्टी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं जी। हम लोग अपने पार्टी का काम करते हैं और चूंकि कोई भी चुनाव लड़ना पार्टी का निर्णय होता है। पिछली बार हम लोग विधानसभा के लिए भी तैयारी किए थे, लेकिन गठबंधन में हम लोग को टिकट नहीं मिला, तो हम लोग तो अपने पार्टी में काम कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं। यहाँ चूंकि हम लोग रक्षा विधानसभा से रहने वाले हैं, जन्म से लेकर अब तक हम लोग रहे हैं, हम लोग की शिक्षा दीक्षा भी यही हुई है। हम लोग जो भी अपने जीवन का सामाजिक कार्य हुआ यही किए हैं, यही के लोगों के बीच में रहे हैं, तो हम लोग के लिए कोई अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है। हम तो आज सामाजिक सेवा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे चिकित्सा के माध्यम से हो, हम लोग तो यही रहने और यही करने का काम भी किए। अभी जो सामाजिक सेवा की बात करते हैं, किस प्रकार की सेवा आप करते हैं समाज में? देखिए, जैसे शिक्षा में है, हम लोग कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ITI कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है। इन सबों के माध्यम से हम लोग जो समाज अपने बाप दादा की पुश्तैनी जमीन को दान में देके इस काम को शुरू करने का हम लोग काम किए हैं। अभी आप देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में जनपद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अभी कुछ दिन पहले ही है घुटने का भी बदलने का काम किया गया है। तो सामाजिक सेवा यही है, हम लोग जनता के बीच में जुड़े हुए हैं, उनके दुख सुख में लगे रहते हैं। रोज कहीं ना कहीं उन कमजोर तबकों के बीच में हम लोग का कार्यक्रम भी रहता है। यही सेवा है, यही जनता के बीच में रहने का काम है। विगत वर्षों से हॉस्पिटल कब से चल रहा है? ये 2022 में हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। आगे क्या सोच है आपकी इस देखिए, आगे हमारी सोच है, इस जनपद को जो अत्यंत पिछड़ा जनपद है जी, इस जनपद को हम चिकित्सा का हब बनाने का काम करेंगे। यहाँ आने वाले समय में एक चिकित्सा विश्वविद्यालय के बारे में हम परिकल्पना करेंगे। एक छत एक ग्राउंड के अंदर BMS, MBBS, BOMS करके जो भी आयुर्वेदिक, एलोपैथ और यूनानी चिकित्सा सेवा है उसको हम लोग लाने का काम करेंगे। एक बहुत सुंदर हब चिकित्सा क्षेत्र में हम लोग तैयार करें। आप पूछ ही लिए तो आपको बताना चाहेंगे, आप बाबा रामदास सूरजदेव स्मारक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी पत्रावली बढ़ने का काम हो गया है। कुछ समय के बाद आपको दिखेगा कि आज करीब करीब 10 जनपदों के बीच में इकलौता इंजीनियरिंग कॉलेज होगा जो यहाँ ग्रामीण अंचल में के बच्चों को इंजीनियरिंग शिक्षा मुहैया कराएगा, जिसमें आज एडवांस जो तकनीक चल रही है, ये कंप्यूटर AI करके है, वो सबसे एडवांस कोर्स चल रहा है, उसको भी हम लोग लाने का काम करेंगे। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे क्षेत्र के बच्चे शिक्षित बने, किस तरह से पढ़ाई करके उनको रोजगार का साधन मिले। प्लस हमारी मंशा रहती है कि रोजगार थोड़ा सा कम भी मिले, लेकिन हमारे बच्चों को आचरण मिले जो अपने माता पिता का सेवा करने में विश्वास रखते हैं। गरीबों के लिए कितना आपके जो इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, चाहे जो भी मेडिकल कॉलेज है, गरीबों के लिए कितना अनुदान? ये गरीबों बच्चों के लिए, ये गरीब बच्चों को ध्यान में रख के खोला जा रहा है। अगर यह कमाई करने का जरिया होता तो इस कॉलेज को नोएडा में खोला जाता, इस कॉलेज को मऊ में खोला जाता, इस कॉलेज को बनारस में खोला जाता, इस कॉलेज को किसी शहर मुख्यालय के पास खोला जाता। अगर इस मुख्यालय से दूर ग्रामीण अंचल में खोला जा रहा है तो नियत है कि वंचित तबके के लोग, चाहे वो किसी बिरादरी और किसी धर्म के हो, जो शिक्षा पाने के लिए अपने आप को सहज नहीं महसूस करते हैं, उनको ध्यान में रख के ये कॉलेज खोला जा रहा है। आइए, पूरी की पूरी व्यवस्था यह वंचित लोगों को ध्यान में रख के शुरू की जा रही है कि जो तबका नोएडा नहीं जा सकता, जो तबका बनारस नहीं जा सकता, जो तबका मऊ नहीं जा सकता, जो बच्चियां अपने घर से दूर जाकर शिक्षा नहीं हासिल कर सकती हैं, उनको ध्यान में रख के विद्यालय खोलने का काम किया जा रहा है। अभी आपने जो बताया, तो ये जो हब है, तो ये यहाँ पर किन किन तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं? देखिए, अभी जो हमारी चिकित्सा शिक्षा है या
आप कह लें तो हमारे पास शुरू में पहले सबसे डिग्री कॉलेज है। वहाँ डिग्री कॉलेज में BA, BSc, MA, MSc, B.Ed, BTC और BCA की शिक्षा दी जाती है। उसके बगल में पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहाँ पॉलिटेक्निक और ITI की शिक्षा दी जाती है। आप जहाँ बैठे हैं यहाँ पे फार्मेसी और नर्सिंग कॉलेज है जहाँ BSc नर्सिंग, ANM, GNM, B फार्मा, D फार्मा की शिक्षा दी जाती है। और जहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से कुछ दूरी के बगल में ही इस जनपद के सबसे अच्छे हॉस्पिटलों में से एक बाबा रामदल सूर्यदेव हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे आपको पूरी फैसिलिटी आपको मिलती है चिकित्सा संबंधित। करीब करीब 11 लोग अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। MD मेडिसिन हुए, MD कार्डियो हुए, MD न्यूरो हुए, MS आर्थो हुए, MS गाइनो हुए, MS जनरल सर्जन हुए, इस तरह से MS आप स्किन MD स्किन हुए। इस तरह से 11 लोग जो अपने विषय के विशेषज्ञ डॉक्टर लोग हैं, MD हैं, स्नातक हैं, वो लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं सप्ताह में 7 दिन, जो अलग अलग दिनों बैठने का काम हो रहे हैं। और इस सुदूर अंचल में जहाँ हम लोग कल्पना करते थे कि एक सरकारी हॉस्पिटल में MBBS डॉक्टर बैठेंगे, उससे भी ग्रामीण अंचल में हम लोग MD और MS को बैठाने का काम कर रहे हैं। ये हम लोग की अब तक की उपलब्धि है। कहीं कहीं हॉस्पिटलों में निःशुल्क शिविर भी लगाया जाता है, तो क्या ऐसी सुविधा यहाँ पे है क्या? यहाँ सप्ताह में 3 दिन निःशुल्क शिविर लगाया जाता है क्षेत्रों में घूम घूम के। एक टीम है हमारी जो लोगों को चिकित्सा और चिकित्सा के प्रति जागरूक करती है। अगर वहाँ उनके संभव से जो इलाज हो सकता है, दवा भी फ्री देते हैं। जो शिविर में जाके वहाँ का जांच हो सकती है उसकी जांच भी करते हैं, वो भी निःशुल्क रहता है। और उसको जागरूक करते हैं कि अगर आप ये समस्या आपकी भविष्य में हो सकती है या इस समय ये समस्या है, अगर आप हॉस्पिटल पे पहुँच के वहाँ उपचार कराना चाहते हैं तो आइए, आपका वहाँ उपचार किया जाएगा। आप अपने इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को और यहाँ के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सुनने वाले आपके दर्शकों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपको ताकत हासिल करनी है तो आप शिक्षा के प्रति ध्यान दीजिए। वो भी शिक्षा जो आचरण युक्त हो। उस शिक्षा में अपने माँ बाप का सम्मान हो। सौभाग्य से अगर आपके दादा दादी हो, विशेष उनका सम्मान हो। उस सम्मान को ध्यान में रखते हुए जो आप शिक्षा हासिल करेंगे, यही जीवन की आपकी सफलता है। और इस सफलता को जब आप पालेंगे, दुनिया में कोई ताकत आपको आपके सामने अपने सामने नहीं झुका पाएगी। सभी लोग आपके सामने झुकेंगे। बस यही संदेश आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूँ।